नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात करने वाले हैं नगरीय निकाय चुनाव की, जिसको लेकर सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन भर दिया है और जीत का दावा सभी करते हुए नजर आ रहे हैं। 20 दिसंबर को प्रदेश के 10 जिलों के 15 शहरों में निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है। 16 शहरों के 17 वार्ड में उपचुनाव भी कराए जाएंगे और 23 दिसंबर को मतगणना के बाद विजेता की घोषणा की जाएगी। यह चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि नगरीय निकाय चुनाव में कौन किस पर भारी है। क्या नगरीय निकाय चुनाव से विधानसभा का रास्ता तय हो जाएगा? क्या चुनाव पर किसानों के मुद्दे का असर होगा? क्या कांग्रेस को सत्ता में होने का जो फायदा है वो मिलेगा, या फिर बीजेपी कहीं ना कहीं विरोधी पार्टी होने के नाते कई तरह के मसलों को गिनाकर यह चुनाव अपने पक्ष में कर ले जाएगी? यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहली रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आ रही है, राजनीतिक पार्टियों में रणनीति बनाने को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के 10 जिलों के 15 शहरों में निकाय चुनाव के लिए 20 दिसंबर को मतदान होंगे। 16 शहरों के 17 वार्डों में उपचुनाव भी कराया जाएगा और 23 दिसंबर को मतगणना के बाद विजेता की घोषणा कर दी जाएगी। कमोबेश सभी सीटों के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अहम माने जा रहे हैं। जो इस चुनाव में बाजी मारेगा उसे आने वाले प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सियासी जमीन तैयार करने में मदद मिलेगी। चुनाव में नामांकन के लिए पर्चा भरने के बाद सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। 40 वार्ड है, आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, कैसे देखते हैं आने वाला? देखिए, मोस्टली जितने वार्ड हैं जो कांग्रेस का वजूद है, कांग्रेस ने हर वार्ड में काम कराया है। पीने के पानी से लेकर के सड़क, नाली, महाविद्यालय, बिजली, सारे काम जितने भी हुए हैं पिछले मात्र 3 साल में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। और हम सब कंधे से कंधा मिला कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता काम कर रहे हैं। सर्वाधिक पार्षद हमारे जीत करके आएंगे। मेयर कांग्रेस का बनेगा, सभापति कांग्रेस का बनेगा, सारे पद कांग्रेस को मिलेंगे। आप देख लीजिएगा नतीजा। बीजेपी में प्रदेश स्तर पर संगठन में कई बदलाव भी देखने को मिली है। अगर पार्टी इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है तो पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी फायदा मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी के 40 वार्ड में प्रत्याशी आज सामूहिक रूप से नामांकन भरने आए हैं। इस प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, यह बिरगांव औद्योगिक क्षेत्र है, श्रमिकों का क्षेत्र है, लेकिन पूरे विकास के काम यहाँ ठप पड़े हुए। 3 साल में इस सरकार ने कहीं कुछ भी नहीं दिया। ना गरीबों को पट्टे मिले, ना बेरोजगारी का भत्ता मिला, ना पीने की पानी की समुचित व्यवस्था हुई। बहरहाल चुनाव में महज 2 सप्ताह का वक्त बचा है। ऐसे में दोनों ही पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गई है। इस चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जो इसमें बाजी मारने में सफल होगा उसे आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी मदद मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री ने चुनाव आयोग की मुसीबत भी बढ़ा दी है। टीम न्यूज स्टेट। तो निकाय चुनाव कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसको लेकर चर्चा करते हैं। किस राजनीतिक दल के लिए कितना प्रतिष्ठा का सवाल ये चुनाव बन रहे हैं, उस पर बातचीत करते हैं। बाबूलाल शर्मा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। रजनीश सिंह जी जुड़ चुके हैं, विधायक हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। रजनीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अमित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रजनीश जी, शुरुआत आपसे। कितना महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को लेकर चल रही है? क्या माना जाए कि ये लिटमस टेस्ट बीजेपी के लिए और 2023 का रास्ता तय कर देंगे, रणनीति बनाने में मदद करेंगे? देखिए दीपेश जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी संगठन है जो सतत चलने वाली संगठन है। हम सिर्फ चुनावी टूल्स नहीं है कि सिर्फ चुनाव आ गए इसलिए हमारे संगठन काम करते हैं। हमारा संगठन हमेशा काम करता रहता है, चाहे हम सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। और इस नाते भारतीय जनता पार्टी की कोई भी चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय की चुनाव हो, विधानसभा, लोकसभा हो, हम हमेशा तैयार रहते हैं। अब विषय आता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या
उम्मीद है, क्या उनको लगता है? तो दीपेश जी, यदि हम 2018 में विधानसभा चुनाव में इनको भारी जीत मिली, जनता ने इनको बड़ी जनमत दी, लेकिन ठीक 4 महीने बाद लोकसभा में वही जनमत इनके बिल्कुल खिलाफ गया और जिस हिसाब से वो जीते थे उसी हिसाब से हारे भी। और कहीं ना कहीं एक कारण रहा कि ये नगरीय निकाय चुनाव आते आते जो प्रत्यक्ष प्रणाली से होने वाला चुनाव था उसको अप्रत्यक्ष प्रणाली कर दिया, और अप्रत्यक्ष प्रणाली करने के बाद चुनाव हुए। ये बहुत बड़ी जीत, बड़ी बम्पर जीत की बात करते हैं। 10 नगरीय निकाय में इनकी महापौर है, बिल्कुल ठीक है, हम भी मान रहे हैं कि इनके महापौर है, लेकिन ये जो जोड़ तोड़ और सब प्रकार के हथकंडे अपनाए, यदि हम आंकड़ा देखेंगे कि 2800 लगभग जो नगरीय निकाय के जो वार्ड है उसमें नगर पंचायत पालिका, नगर निगम, तो इनके पास जो पार्षदों की संख्या है वो है 1280 पार्षद और हमारे पास है 1131, लगभग 150 पार्षद ये ज्यादा है सिर्फ। और उसको बताते हैं कि हमने एक तरफा क्लीन कर दिया, एक तरफा जीते हैं, कहीं एक तरफा नहीं जीते हैं, 1-2 निगम को छोड़ दे तो बाकी जगह 150 ज्यादा है सर। एक सांसद की वजह से करके ही चुनाव जीते हैं। अटल जी अपनी सरकार छोड़कर चले गए थे। जी दीपेश जी, 150 पार्षद ज्यादा हैं सर। एक सांसद की वजह से अटल जी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। या तो 150 पार्षद ज्यादा 150 पार्षद ज्यादा है दीपेश जी, असर नहीं डालेंगे। एक लोकसभा का ये नहीं है, 150 नगरीय निकाय है। नहीं तो नगरीय निकाय ही तो ये नगरीय निकाय ही तो जड़ होती है सर। मतदाता तो वहीं से निकलकर सामने आता है ना। क्या बीजेपी उस जनाधार को अब इन नगरीय निकायों में अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब हो पाएगी? क्या आपको लगता है कि आप जो नगरीय निकाय होने जा रहे हैं उसमें गली मोहल्लों से जो मतदाता हैं उनको निकालने में आप लोग अपने पक्ष में मोल्ड करने में कामयाब हो पाओगे? दीपेश जी, मेरे से प्रश्न है? जी जी जी, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी एक कांग्रेस की जो 3 साल की सरकार है, अभी मैं आप जब बाइट दिखा रहे थे सुन रहा था कि हमने ये निर्माण किया पूरे नगरीय निकाय का, मैं दूसरे की बात नहीं करता। नगरीय निकाय में किसी भी, चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, सारे विकास के काम ठप है, सारे हितग्राही मूलक योजना ठप है, और किसी भी नगर पंचायत में जो बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए गए थे कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वोटरों को निकालने में, उनको समझाने में सफल होगी, बल्कि वोटर खुद तैयार बैठे हैं। इस सरकार के 3 साल के जो बड़ी बड़ी वादी करके आए थे और कुछ काम नहीं किए हैं, इसको सबक सिखाने के लिए खुद मतदाता तैयार बैठे हैं। ठीक है अमित श्रीवास्तव जी, कितना चुनौतीपूर्ण होगा ये चुनाव जब लगातार सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, प्रदेश की जनता को आप लोग सौगात दे रहे हैं? क्या लगता है कि ये चुनौती अब अगर विपक्ष मजबूत होकर लड़ रहा है उसकी भी रहेगी? देखिए, लगातार मैं आपको बता दूं दीपेश जी कि हमारी सरकार ने जो पिछले 3 सालों में काम किए हैं उसकी बदौलत हम ये 15 नगरीय निकाय क्षेत्रों में जो चुनाव होने जा रहे हैं वहां हम प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। अब जीत हासिल क्यों करेंगे मैं वो भी आपको बताता हूँ कि जैसे बहुत ही सम्मानित भाजपा के हमारे प्रवक्ता रनीश भैया ने बताया कि जिस प्रकार का उन्होंने पूरा वक्तव्य दिया मैं उसे बड़ा गौर से सुन रहा था। कहते हैं ना, कुछ लोग जुगनू के चमक में भी मगमूर हो गए और हमने सूरज की रोशनी में भी अदब नहीं खोया। देखिए, अभी सीधा सीधा उन्होंने कह रहे थे वो भैया कि कैसे आप जोड़ तोड़ करके बनाएं, लेकिन 10 के 10 नगर निगम में अगर हमारी सरकार बनती है और जिस प्रकार से आपने स्वतः ही प्रश्न उठाया कि 150 पार्षद कम नहीं होते, और जिस प्रकार मैंने कहा ना कि हमारी सरकार ने जो किसान, युवा, आदिवासी, महिला और लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जो उनके आर्थिक उत्थान के लिए और सामाजिक विकास के लिए और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की धरोहर और अस्मिता को सजोए रखने का काम को किया है, निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो चाहे अभी जैसा रजनीश भैया ने कहा कि हमने क्या किया, तो साहब मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने वरिष्ठ विधायक हैं और आपके नॉलेज में सारी चीजें हैं, लेकिन हो सकता होगा कि आपकी कुछ मजबूरी हो पार्टी वाइड। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार चाहे फिर शहरी क्षेत्रों में जो शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना हो, दाई दीदी क्लिनिक हो, जन प्रमाण पत्र के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र की जो सरल बनाने की सुविधा हमने किया, जमीन की गाइडलाइन जो 30% हमने कटौती की, उसी प्रकार से अगर आप अमित जी, यानी कि ये स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार के किए हुए कामों के आधार पर ही वोट मांगने के लिए जनता के बीच जाने वाली है।
निकाय पर स्थानीय स्तर पर कोई काम हुआ हो या ना हुआ हो, उससे कोई इत्तेफाक नहीं? देखिए, जब ये लोकल चुनाव होते हैं और यहाँ पर मुद्दे भी सर, लोकल मुद्दों पर ही लड़े जाते हैं ना। निश्चित तौर पे देखिए, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को देखिए, प्रदेश सरकार की जो योजना होती है वो आम जनों के लिए होती है, और जो अभी वोट करने वाले हैं वो भी तो इस प्रदेश के आम जन है। हमारे लिए उतना ही खास है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2 करोड़ 80 लाख जनता जो हमारे प्रदेश नहीं की सर, मेरा सवाल ये है सर, सुन लीजिए अमित जी, मुख्यमंत्री जनता के लिए बिल्कुल नतमस्तक है, लगातार तमाम प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे वार्ड का पार्षद, मेरे जो स्थानीय जिला है वहाँ का जो अब महापौर या अध्यक्ष है, वो अगर मेरे लिए काम नहीं कर रहा है तब मैं वोट किसको दूंगा? सर, सवाल यही है। आप तो बिल्कुल नतमस्तक होकर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर नगरीय निकाय के चुनाव के हैं और नगरीय स्तर पर अगर पार्षद काम नहीं कर रहा है तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन? उसको हम वोट दे ना दें? निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, आपको साधुवाद। देखिए, लोकल बॉडी का इलेक्शन होता है और उसमें मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली, स्वच्छता, और आपने जैसा देखा कि लगातार 3 सालों से हमारे को स्वच्छता का अवार्ड मिल रहा है। आज हमको 3 और अवार्ड मिले हैं। तो लगातार अगर आप देखेंगे हम काम कर रहे हैं, तभी तो केंद्र सरकार ना चाहते हुए भी दे रही है। और जिस प्रकार से प्रदेश के भाजपा नेताओं के पेट में जिस प्रकार से मरोड़ चालू हो गई है कि इनको इतने अवार्ड क्यों मिल रहे हैं, अब तो उनके नेताओं को लग रहा है दीपेश जी कि हमने 15 साल क्यों नहीं किया, हमने गोमास्ता लाइसेंस का सरलीकरण क्यों नहीं किया, हमने स्वच्छ जल पेयजल की व्यवस्था उनके लिए क्यों नहीं की। और जिस प्रकार से मोर जमीन मोर मकान, चाहे पौनी पसारी योजना हो, और आपने जैसा कहा, मैं तो कह रहा हूँ कि जो स्थानीय हमारे कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो जिनका नाम डिक्लेयर हुआ है, 1, 2, 3 साल से जो सरकार काम कर रही है, प्लस उनका व्यक्तिगत रिलेशन, जो आजकल हम ये देखते हैं कि कौन व्यक्ति खड़ा हो रहा है और उससे हमारे रिलेशन क्या, उसने हमारे लिए क्या किया। और कोविड के पूरे कार्यकाल में अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने लोगों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर, और जिस प्रकार से हमारा स्लोगन है सेवा, जतन और सरोकार, और नव गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, तो लगातार आप देखिए कि जिस प्रकार से कहीं फायदा आपके कहे अनुसार कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। साथ में रहिए सर, बाबूलाल सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितना महत्वपूर्ण आपको नजर आता है छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिहाज से ये निकाय चुनाव? देखिए, इस रूप में महत्वपूर्ण है कि ये आम चुनाव के पहले हो रहा है जी, और 15 जगहों पे हो रहा है। इसके परिणाम पर जो है, जो भी परिणाम आएंगे तो सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है अपने अपने ढंग से इसका फायदा उठाएंगे। अगर जीत कांग्रेस की होती है तो निश्चित रूप से जो है वो कहेगी कि मेरे 3 साल के जो काम है वो महत्वपूर्ण रहे और लोगों के ऊपर उसी का असर था, इसलिए हम जीते और हम आम चुनाव भी जीतेंगे। और अगर इनके विपक्ष पे गया तो भारतीय जनता पार्टी झंडा लेके खड़े हो जाएगी कि अब जनता आपसे नाराज है और अब आपकी सत्ता जाने वाली है, अगले चुनाव में आप नहीं जीत पाएंगे। ये प्रोपेगेंडा का कारण बनेगा। देखिए, ये जो चुनाव होते हैं आप जान लीजिए, एक एक वोट की राजनीति है इसमें कहीं ऐसा नहीं होता कि एक भी वोट को छोड़ दिया जाए। एक एक वोट के पीछे लोग भागते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण होता है एक वोट भी। और स्थानीय मुद्दों पर और स्थानीय चेहरों पर, चेहरा कौन सा है, स्थानीय मुद्दे कौन ठीक से करता है, नाली मेरी कौन बनवाता है, मेरे प्रमाण पत्र कौन दिलवाता है, मेरे आधार कार्ड को किसने बनवाया, मेरे नल कनेक्शन को किसने जोड़ा, और साफ सफाई है कि नहीं, राशन कार्ड बना कि नहीं, पीडीएस का चावल बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें जो है ये महत्वपूर्ण। उसका फिर व्यवहार क्या है, जो पार्षद है हमारा उसका व्यवहार क्या है, जो कैंडिडेट आया है उसका हमारे से आज तक व्यवहार क्या है, ये काम आते हैं। और यही बस सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कौन से निगम में भ्रष्टाचार ज्यादा है। आप कोई भी एक काम कराने जाते हैं, सबको मालूम है कितनी तकलीफें उठानी पड़ती है, कितनी मजबूरियां झेलनी पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है। वो जहां ज्यादा होगा वहां नुकसान पहुंचेगा। जिस पार्टी की वहां सत्ता होगी और वहां भ्रष्टाचार अगर बहुत ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से उस पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। अब रहा सवाल कि चुनाव कैसे जीते जाएंगे। चुनाव प्रबंधन इतना जबरदस्त होता है इन चुनावों में। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चुनाव प्रबंधक बनाए गए हैं वो सारे मजबूत लोग और चुनाव प्रबंधन में माहिर लोग हैं। और इसी तरह जो है, जो चुनाव प्रबंधन में माहिर होगा, चुनाव प्रबंधन में सफल होगा, उसके भी जीत के आसार बन जाते हैं। लेकिन सर, कांग्रेस तो इस पर सवाल खड़े कर रही है। आपने जो कि बीजेपी का जिक्र किया, इसलिए मैं एक सवाल आपसे ले लेता हूं। कांग्रेस तो इस पर सवाल खड़े कर रही है कि एक तो सारे हारे हुए चेहरे इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, और दूसरा ये कि स्थानीय स्तर पर जो बड़े नेता हैं उनको दरकिनार कर दिया गया। क्या ये जो विरोधाभास है पार्टी के अंदर की जो स्थितियां हैं, जो गुटिये राजनीति है, उसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ सकता बीजेपी को? देखिए, वो आप दो ग्रुप की बात
बात कर रहे हैं। कोर ग्रुप में कुछ लोगों को छोड़ा गया है, बड़े नेताओं को छोड़ा गया है, लेकिन उन लोगों में से कुछ लोगों को चुनाव प्रबंधन में लगाया गया है। इसको आप समझिए, कोर ग्रुप जो है वो बड़ी राजनीति का पक्ष है, और वो बड़ी राजनीति, उसमें कोई नाराजगी अगर होगी तो वो चुनाव में प्रभाव पड़ेगा, उसके क्षेत्र में प्रभाव पड़ने नहीं देगा। अगर वो व्यक्ति वहां से है, और चुनाव जैसे बृजमोहन अग्रवाल है और है, जहां जहां चुनाव प्रबंधन इनके हाथ में होगा, इनको तो काम अच्छे से करना ही पड़ेगा ना। ये महत्वपूर्ण नहीं है। कोर कमेटी वाला मसला जो है विधानसभा में काम आएगा, और वहां पर स्थिति पैदा होगी कि किसको टिकट देना नहीं देना है, उसमें परेशानियां जो आएंगी, वो एक अलग मुद्दा है। ये स्थानीय चुनाव में जो है, देखिए जितने भी चुनाव अभी हो रहे हैं उसमें से जो अधिकांश जगह जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं। आप इसका एक दूसरा पॉइंट देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो है, और इस सरकार के जितने भी योजनाएं हैं सब ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित ज्यादा है। 85% योजनाएं जो है ग्रामीण से संबंधित हैं। तो उसका प्रभाव क्या होगा, इनको ये रिजल्ट भी मिलेगा। इसमें अगर इनको जीत मिलती है तो कांग्रेस की सरकार जो चल रही है उसको ये पता चलेगा कि हमारी जो योजनाएं हैं, जो ग्रामीण योजनाएं हैं, वो सही ढंग से जमीन पे पहुंच रही है, इसलिए हमको लोगों ने मदद की। और अगर नहीं की मदद तो उनको समझ में आएगा कि हमारी जो योजनाएं हैं वो जमीन तक नहीं पहुंच रही है, ग्रामीण हमसे नाराज है। ये इसमें स्पष्ट होगा। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण है। रजनीश जी, सवाल यह है कि आप कांग्रेस की नाकामियों को गिनाकर जनता से वोट की अपील करेंगे, या फिर कोई और मसला रहेगा, कोई और मुद्दा रहेगा, स्थानीय स्तर के कुछ मसले रहेंगे जिनको लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं, क्योंकि जीत का दावा तो लगातार बीजेपी कर रही है? देखिए दीपेश जी, निश्चित रूप से ये सरकार 3 साल में जो बड़े बड़े वादे और घोषणा करके आई थी, उस विषय को तो रखेंगे ही। हम ये विषय जरूर पूछेंगे कि आपके इस 3 साल के सरकार के कार्यकाल में इस नगरीय निकाय में, चाहे पंचायत हो, पालिक हो या निगम हो, क्या क्या काम हुए। और सिर्फ निगम के कार्य नहीं, बल्कि हितग्राही मूलक जितनी योजनाएं चल रही थी, हमारे मित्र भी अमित जी बोल रहे थे कि 3 साल में काम एक भी नहीं गिनाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत बढ़िया काम किए हैं। तो अच्छा काम का 4-6 नाम तो गिना देते। मोर जमीन मोर मकान का जिक्र कर रहे थे श्रीवास्तव जी, सब काम बंद है, कहाँ लगे हो, जाके थोड़ा आंकड़ा देखिए कि कहाँ पर मोर मकान मोर जमीन का काम चल रहा है। शुद्ध पेयजल की बात करते हुए माननीय मोदी जी ने जो भी योजना चलाई है, उस योजना को लेकर के अभी काम शुरू नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ 1 साल पीछे चला गया है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, शहर क्षेत्र हो। बाकी आप एक काम गिन के बताइए कि क्या हमने किसी, रायपुर नगर निगम में, बिलासपुर बड़ा नगर निगम है, रायगढ़ है, कोरबा है, ये काम तो बताइए कि ये काम हमने किया है। लेकिन रजनीश जी, अभी भी कई आरोप लग रहे हैं कि संगठनात्मक एकजुटता अभी भारतीय जनता पार्टी में नजर आ नहीं रही है, तो क्या उसके बिना चुनाव जीतना संभव हो पाएगा? दीपेश जी, जो इस मुगालते में है रहे, हम चाहते हैं उसी मुगालते में रहे। भारतीय जनता पार्टी पूरे ताकत से एक है, और जो बोल रहे हैं पहले थोड़ा अपना गिरेबान झांक ले, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने क्या हो रहा है, 2 मंत्री के सामने क्या हो रहा है, और वो हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है, उनको लगता रहे भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर के प्रदेश तक का नेतृत्व एक है, सब एकजुट होकर के लड़ रहे हैं, इसलिए मुगालते में रहे। परिणाम आने के बाद इनको लगेगा, जैसा 2003 में इनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को कमजोर है, लेकिन ये सोचते रहे भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ पूरा एक होकर के चुनाव लड़ती है और लड़ेंगे। चलिए आप अमित जी, अनुमान लगाने इनके कहे, अमित जी, कांग्रेस के तमाम आरोपों को तो रजनीश जी सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन सवाल आपसे भी यही है कि क्या वाकई में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों की साख कहीं ना कहीं अब दांव पर है इन नगरीय निकाय चुनावों को लेकर? देखिए, चुनाव कोई भी छोटा दीपेश जी नहीं होता, और जिस प्रकार से मैंने पूरी योजनाएं गिनाई, चाहे जितनी भी 30% की कटौती जमीनों के काम में उसमें हो, योजना में हो, चाहे गुमास्ता का सरलीकरण हो, और भी दिग्गज योजना मैंने गिनाई। लेकिन रजनीश भैया ने जैसा कहा कि कोई योजना ये गिना नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिन के उजाले में अगर कोई व्यक्ति आंख बंद कर ले और ये कहे कि बाहर अंधेरा है, तो ऐसा होने वाला नहीं है। और छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद अगर आप देखेंगे, लगातार जितने भी चुनाव हुए, चाहे चित्रकूट का उपचुनाव हो, चाहे लगातार दंतेवाड़ा का हो, चाहे मारवाही का हो, चाहे उसके बाद पंचायत के चुनाव हो, तब में जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है। और हमारी सरकार की प्राथमिकता यही है कि ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी
तो उनके विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और लगातार हम काम भी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारी मजबूती, हमारे संगठन की जो मजबूती है और सरकार के जो काम है, दोनों कांग्रेस के बहुत मजबूत पक्ष हैं और उनके दम पर हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि अब देखना होगा कि कितना ये आप लोगों का जाना कारगर साबित होता है, कितने स्थानीय मुद्दों को वहां पर मौका मिल पाता है, कितने गली मोहल्लों की समस्याओं को जनप्रतिनिधि उठाते हैं और उनके समाधान की तरफ बात करते हैं। चूंकि समय का अभाव है, शर्मा सर से कमेंट लेना था लेकिन ये वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि ये निकाय चुनाव किस राजनीतिक दल को कितना लाभ पहुंचा पाते हैं और उससे 2023 के लिहाज से कौन कितना सीख पाता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।